नरेंद्र सिंह नेगी जी, गढ़ रत्न। नरेंद्र सिंह नेगी जी का जन्म 12 अगस्त 1949 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पौड़ी कस्बे में हुआ। बचपन से ही उन्हें संगीत और लोक कला से गहरा लगाव था। मतलब एक अंधू आदमी जैन कुछ देखी नीच वो भी महसूस कर सकते कि हाँ कन लगणो होलो, कन महसूस होनो होलो। तो ये उन संवेदनाओं पर एक गीत कख देखी होली। यखी ई पृथ्वी माँ ये ही जलम्मा देखित छेच कख देखी होली। रूप से बांधवा बस गे मनमा देखित छेच कख देखी होली। कख देखी होली सुपन्यों हुए होलू के बैम रे होलू। सुपन्यों हुए होलू के बैम रे होलू। पहाड़ के लोकगीत, लोक नृत्य और रीति रिवाज उनके दिल में बसते चले गए। नेगी जी को पहाड़ी बोली बानी में गाने का हुनर मिला। उनके गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज का आईना भी रहे हैं। वो किसानों की कठिनाई, पलायन, पहाड़ की पीड़ा, प्रेम, संस्कृति और त्योहार हर पहलू को गीतों में पिरोते हैं। एक शीर्षक छे इफ्तिखार हुसैन। कोई बुनो उस्ताद नौबत बजो, कोई बुनो धुयाल बजो। दाना बुना छन ब्योली नयनी चरे बैंड मास्टर बड़े बजो। छोरा बुना छन छोड़ यार पंडों को बाजू लगो। वेन यूं तालू और चालू को नो कभी नहीं सुनी, पर शांति से सबकी सुननो चा, अपने हिसाब से सुनानो चा। नजीमा बादो इफ्तिखार हुसैन बैंड बाजम बड़े बजानो चा। घर पौना कुछ पहुंच गए नहीं कुछ पहुंचना छन। दिल्ली बम्बई का खुदिया रिश्तेदार पंडो नचण चाहना छन, पर वह बैंड मास्टर छंद नहीं आणो चा। नजम वादो इफ्तिखार हुसैन बैंड बाजम बड़े बजानो चा। उन तो चलदी बरातों माँ वो फरमाइश पर कुछ गड़बड़ गीत भी सुनानो चा। पर एक मंगल स्नान को बाजू वे थे जरा टेक्निकल वे जानो चा। पर एक मंगल स्नान को बाजू वे थे जरा टेक्निकल वे जानो चा। फिर भी घबराणो नीचे मुंड हिले हिले की अपने दगड़ियों को हौसला बढ़ाणो चा। नजम वादो इफ्तिखार हुसैन बैंड बाजम बड़े बजाणो चा। गाँव वालों थे कुछ अटपटू तो लगणो छेच। गाँव वालों थे कुछ अटपटू तो लगणो छेच, पर जनाना बुना छन फंड फूका कारिस्त निवाणो चा। और उना गाँव को मेघदास और उना गाँव को मेघदास जो अब ब्लॉक में चपड़े सिवेगे बाटा चलदा चलदा मुस्कुराणो चा। कहन पूछी किले हंसणु छे भाई मेघू। वेन बोली मिकक छो हंसणु महाराज तुम्हार सु नयो जी हंसाणो चा। नजीब वादो इफ्तिखार हुसैन बैंड बाजम बड़े बजाणो चा। उनका पहला ऑडियो कैसेट गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी आया, जिसने पूरे गढ़वाल में उन्हें मशहूर बना दिया। इसके बाद गुंजा धारा, नौली पौली, तबादला, बरखा जैसे कई सुपरहिट गीत आए। बरखा इस जुकड़ी की बुझे जसुल गुदू बदन रुझे। नेगी जी के गीतों में इतनी विविधता है कि कोई भी श्रोता उनसे जुड़ जाता है। खेला पासो खेला पासो खेला पासो खेला पासो लाबे खेला पासो खेला पासो खेला पासो खेला पासो पंडो खेला पासो खेला पासो खेला पासो खेला पासो। राजनीतिक व्यंग्य भी उन्होंने गाए, जिनमें पहाड़ की सच्चाई और नेताओं की हकीकत सामने आती है। प्रेम गीत जिनमें पहाड़ की सुंदरता और लोक जीवन की झलक होती है। सामाजिक मुद्दे जैसे पलायन, बेरोजगारी, परंपरा और बदलती संस्कृति। उन्हें उत्तराखंड का गढ़ रत्न कहा जाता है। जो सैड सॉन्ग है उनमें रोती रहती है।
अच्छा ये असल में मेरे सैड सॉन्ग की हीरोइन यही है। अच्छा। मैंने बचपन से इसी को बहुत काम करते हुए देखा है ना, जंगलों में यहाँ से घास लकड़ी लाते हुए, खेतों में काम करते हुए। तो मेरे जो सैड सॉन्ग हैं उनके उसमें उसके पीछे बैकग्राउंड में उसकी अगर हीरोइन आप कहें तो ये मेरी माँ ही है। मैं बचपन से देखा करता था इसको, किस ढंग से ये काम करती है, कैसे करते हैं, मजा आता है। इसे हमें संभालने की फुर्सत नहीं होती थी केवल जंगलों में, खेत में। तो ये था उसमें बहुत काफ़ी हार्ड लाइफ यहाँ पर। और इसकी उम्र की जितने भी महिलाएं हैं सभी ने किया, यही अकेली नहीं, बहुत ने किया। और पद्मश्री जैसे राष्ट्रीय सम्मान की मांग कई बार उठी, लेकिन उनका असली सम्मान जनता के दिलों में है। नेगी जी सिर्फ गायक नहीं, बल्कि आंदोलनकारी कलाकार भी रहे। राणा का जो मेडल सेरेमनी हो रही थी वो दृश्य चल रहा था उसमें, और लोग बड़े खुश होकर ताली बजा रहे थे। एक बुढ़िया भी काफी करीबन 70-75 साल की एक बुढ़िया भी वहां पे बैठी हुई थी, गांव की। वो चाय पी रही थी और वो भी टीवी देख रही थी। और वो जब बच्चे खुश हो रहे थे उसके मेडल को देख के, तो उस बुढ़िया ने एक कमेंट पास किया। उसने कहा कि इतना बड़ा निशानेबाज है तो हमारे इलाके में बाग लगा हुआ है, उसको मार दे तो मैं समझूं कि वास्तव में ये कितना बड़ा निशानेबाज है। तो वो बात मुझे क्लिक कर गई कि एक आम आदमी क्या चाहता है जसपाल राणा से, एक गांव का आदमी क्या देख रहा है, क्या चाहता है कि क्या ये निशानेबाजी हमारे काम आ सकती है इसकी। बहुत नाम सुन तेरू अखबार टीवी रेडियो मां। उनकी आवाज उत्तराखंड की आत्मा है। आज भी उनके गीत हर शादी ब्याह, मेले और त्योहार में गूंजते हैं। नरेंद्र सिंह नेगी जी की कहानी हमें सिखाती है कि अगर अपनी जड़ों से जुड़े रहें तो कला अमर हो जाती है। उन्होंने पहाड़ की बोली को न सिर्फ जिंदा रखा, बल्कि पूरी दुनिया में गढ़वाल की पहचान बनाई। खाते ही पाई चीज हर चीज भरा भान।